दोस्तों, अब्दुर्रहमान मारवत चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि हमारे नई वीडियोस आपको आते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाटा के मुतल्लिक है। आज हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अलावा क्या दूसरी फाइल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं, यानी वहाँ से भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप डाटा पे आएँ। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है कि फ्रॉम एक्सेस, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है। अच्छा व्यूवर्स, और यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है। अच्छा, तो व्यूवर्स हम क्या करते हैं, इससे ये साबित होता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेस का डाटा, किसी भी वेबसाइट का डाटा और कोई भी टेक्स्ट फाइल हासिल कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है एक्सेस फाइल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में इंपोर्ट करते हैं। ठीक है व्यूवर्स, यहाँ पे जो है उसको हम ओपन करते हैं। तो स्टार्ट करें, यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक किया। अब आपको लोकेशन देनी है जहाँ पर आपकी MDB फाइल पड़ी है। आपको वो लोकेशन देनी है जहाँ पर MDB फाइल पड़ी है। MDB फाइल जो है वो एक्सटेंशन है एक्सेस फाइलों की। ठीक है, तो वहाँ पर जाते हैं हम। ये देखें, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये फाइल पड़ी है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक करें। ठीक है। आप इसमें से वो कह रहा है कि आपको कौन सी फाइल जो है सिलेक्ट करनी है। ठीक है, हम कोई भी एक जो है फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसे हम सिलेक्ट करके ओके करते हैं। देखिए व्यूअर्स, इंपोर्ट डाटा के मुतल्लिक ये हमसे पूछ रहा है कि सिंपल टेबल में आए, पिवट टेबल हो या पिवट चार्ट हो। तो अभी हमें सिंपल टेबल में जो है उसे इंपोर्ट करना है। ठीक है व्यूअर्स, ये एग्जिस्ट शीट जो है हमारे पास, एग्जिस्टिंग शीट, उसके ऊपर हमें इंपोर्ट करना है या न्यू शीट पे। तो जो हमारे पास है हम उसी पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इसे अब हम ओके करते हैं। देखिए व्यूअर्स, जैसे ही हमने इसे ओके किया, ये हमारे पास जो एक्सेस का डाटा था, देखिए वो हमारे पास आ गया। ये आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये इस वक्त एक्सेस का जो डाटा है वो हमारे पास आया हुआ है। ठीक है व्यूअर्स। अच्छा, अब हम शीट नंबर 2 पे जाते हैं। शीट नंबर 2 पे गए और फिर हम डाटा पे आएंगे। डाटा पे आने के बाद फ्रॉम वेब, अब हम ये देखते हैं कि हम किसी वेबसाइट से डाटा किस तरह गेट कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं। न्यू वेब क्यूरी हमारे पास ओपन हो गई है। यहाँ पे जो है वेबसाइट ओपन होगी। व्यूअर, ये हॉटमेल की जो है वो वेबसाइट ओपन हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसका जो है वो डाटा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है व्यूवर्स, और ये बटन व्यूवर्स इंपोर्ट का है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यूवर्स, इंपोर्ट डाटा। ठीक है व्यूवर्स, अब हम इसको इसी शीट पे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ओके प्रेस करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, उस साइट का जितना डाटा था वो हमने इंपोर्ट कर लिया। ये आप देखें। ये देख रहे हैं व्यूवर्स, ये आप देखें। ठीक है व्यूवर्स, आप किसी भी वेबसाइट से डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शीट में जाते हैं। डाटा पे क्लिक करते हैं। फ्रॉम टेक्स्ट, यानी कि हम कोई भी टेक्स्ट फाइल जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम टेक्स्ट फाइल देखते हैं कहाँ पर है, टैग। ठीक है, इंपोर्ट करते हैं इसे व्यूवर्स। ये व्यूवर्स हमसे पूछ रहा है कि ये जो है ये टेक्स्ट फाइल है। ये टेक्स्ट फाइल के अंदर जो है जो कुछ लिखा है वो यहाँ पे देखें शो कर रहा है। ठीक है व्यूवर्स, देखिए वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। अब कहेंगे हम नेक्स्ट करेंगे
तो वो कॉलम्स की सेटिंग वगैरह हमसे पूछेगा, फिनिश करेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो हम जो है फिनिश करते हैं और उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, जो हमारे पास डाटा था आप देखें कि ये उसने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स देखें इसमें क्या है कि यानी अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अलावा दूसरी फाइलों को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ज्यादा है आपके लिए बेहतर कि अगर आपने कोई टेक्स्ट फाइल लिखी हुई है, आप टेक्स्ट डाटा को खुद से ना लिखें। यानी अगर आपके 2-3 पेजेस हैं आपने एक्सेल में लिखने हैं, लेकिन आपके पास ऑलरेडी वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पड़े हैं या किसी और फाइल में हैं, तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये इंपोर्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है। ओके व्यूअर्स, आपको जो है डाटा इंपोर्ट करने की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ अगली दफ़ा हाजिर होंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।